सोचो जरा एक सीन इमेजिन करो। संडे नाइट, थिएटर्स के बाहर भीड़, बुकिंग एप्स हैंग, लोग पॉपकॉर्न के साथ सेल्फी ले रहे हैं और एक ही डायलॉग चल रहा है, भाई मूवी फुल है। और इसी मोमेंट पे कुछ लोग घर पे बैठ के बस एक ही काम कर रहे हैं, कैलकुलेटर उठा के ये प्रूव करने की कोशिश कि मूवी फ्लॉप है। भाई आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर 2 के डे 3 संडे के ऐसे नंबर्स की जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बल्कि एक क्लियर मैसेज है, पिक्चर चल पड़ी है। वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, एनर्जी हाई होगी, क्योंकि आज जो डेटा, जो रिपोर्ट्स और जो ग्राउंड रियलिटी मेरे पास है ना, उसके बाद किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नंबर्स खुद बोल रहे हैं। सीधी बात से शुरू करता हूं। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये धीरे धीरे एक इवेंट बनती जा रही है। एक ऐसा इवेंट जहां फैमिली, फ्रेंड्स, नॉस्टैल्जिया और देशभक्ति का कॉम्बो लोगों को थिएटर्स तक खींच के ला रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि पिक्चर का असली मजा टाइमलाइन समझने में है। डे 1 पे जब फिल्म रिलीज हुई तब मिक्स्ड रिएक्शंस थे। कुछ लोग बोले स्लो ओपनिंग, कुछ बोले एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, कुछ बोले रिपब्लिक डे वीकेंड का फायदा मिलेगा। लेकिन जो चीज डे 1 पे क्लियर थी वो ये कि नाइट शोज में रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड से बेटर था। मतलब जो लोग ऑफिस के बाद, डिनर के बाद आए, उन्होंने सिग्नल दे दिया था कि वर्ड ऑफ माउथ शुरू हो चुका है। डे 2 आया सैटरडे, और यहीं से गेम थोड़ा पलटने लगा। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थोड़ी सॉफ्ट रही, लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून और इवनिंग आई, ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। और अब आते हैं हम डे 3 पे, संडे, जो हर फिल्म के लिए डिसाइडिंग होता है। संडे अगर पकड़ लिया ना, तो फिर पिक्चर सिर्फ चलती नहीं, दौड़ती है। अब डे 3 संडे को अगर हम सिर्फ सरफेस लेवल पे देखें तो कोई बोलेगा हाँ ठीक है, नंबर्स आए। लेकिन भाई जब हम डेप्थ में जाते हैं ना, तब असली पिक्चर सामने आती है। मॉर्निंग शोज से शुरू करते हैं। जनरली पेट्रियोटिक फिल्म्स का पैटर्न होता है कि मॉर्निंग शोज थोड़े डल रहते हैं, क्योंकि लोग संडे को लेट उठते हैं। लेकिन बॉर्डर 2 ने यहीं पे सबको सरप्राइज कर दिया। डे 1 पे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी अराउंड 21% थी। डे 2 पे थोड़ी डिप करके 17% तक गई, जो नॉर्मल है। लेकिन डे 3 संडे मॉर्निंग सीधा 33% पे पहुंच गई। मतलब संडे सुबह ही पब्लिक निकल रही है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जो क्लियर साइन है कि फिल्म सिर्फ यूथ तक लिमिटेड नहीं है। अब आफ्टरनून का सीन सुनो, क्योंकि यहीं से भाई गेम ओवर टाइप वाली फीलिंग आती है। डे 1 आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी लगभग 28%, डे 2 पे जंप मार के 42% हो गई, और फिर डे 3 संडे आफ्टरनून भाई सीधा 70%। हाँ 70%, ये कोई छोटा नंबर नहीं होता, स्पेशली जब आप 16-17 हज़ार शोज पे चल रहे हो। आफ्टरनून शोज का 70% भर जाना मतलब मास एक्सेप्टेंस। मतलब जो लोग बोल रहे थे कि मूवी सिर्फ फाइन बेस के लिए है, उनके लिए एक टाइट स्लैप टाइप मोमेंट। अब इवनिंग पे आते हैं, क्योंकि इवनिंग ही वो टाइम होता है जहां पब्लिक का असली मूड दिख जाता है। डे 1 इवनिंग ऑक्यूपेंसी थी अराउंड 40%, डे 2 पे इंप्रूव होकर 53% गई, और डे 3 संडे इवनिंग 79%। भाई नियरली हाउसफुल इवनिंग शोज अक्रॉस मेजर सेंटर्स। और जो रिपोर्ट्स आ रही है नाइट शोज की, वो कह रही है कि 80% प्लस जाने वाली है। मतलब दिन के हर स्लॉट में ग्रोथ, कोई भी स्लॉट ऐसा नहीं जहां ग्राफ नीचे जा रहा हो। ये होता है सॉलिड ट्रेंडिंग। अब थोड़ा सिटी वाइज ब्रेकडाउन समझते हैं, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि फिल्म सिर्फ एक दो जगह नहीं, पूरे इंडिया में पकड़ बना रही है। मुंबई में हंड्रेड्स ऑफ शोज रनिंग हैं, जिसमें से मेजॉरिटी फिलिंग फास्ट और फुल के स्टेटस पे हैं। दिल्ली एनसीआर में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अराउंड 70% के आसपास टच कर चुकी है, जो मैसिव है। बैंगलोर, पुणे जैसे अर्बन सेंटर्स में भी नंबर स्ट्रांग है। मतलब सिर्फ नॉर्थ बेल्ट नहीं, बल्कि पैन इंडिया एक्सेप्टेंस मिल रही है। हैदराबाद का सीन तो अलग लेवल का है, लगभग 70% ऑक्यूपेंसी के साथ वो मुंबई और दिल्ली एनसीआर को टक्कर दे रहा है। चंडीगढ़, जयपुर जैसे सेंटर्स तो लिटरली ब्लास्ट कर रहे हैं। जयपुर ने तो भाई सबको बीट कर दिया, 80% प्लस ऑक्यूपेंसी के साथ। चेन्नई जैसे मार्केट में भी नंबर सरप्राइजिंगली स्ट्रांग है, जो प्रूव करता है कि कंटेंट लैंग्वेज बैरियर क्रॉस कर रहा है। अब बात करते हैं शोज के काउंट की, क्योंकि कई लोग यहां भी मैनिपुलेट करते हैं। बॉर्डर 2 लगभग 16-17 हज़ार शोज पे चल रही है। इतनी बड़ी स्केल पे अगर आप 70-80% ऑक्यूपेंसी दिखा रहे हो ना, तो भाई वो सिर्फ हाइप नहीं होता, वो रियल डिमांड होती है। और ये डिमांड सिर्फ एक दिन की नहीं, 3 दिन कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। डे 1 के नाइट शोज अच्छे, डे 2 के नाइट शोज और बेटर, डे 3 के नाइट शोज सबसे स्ट्रांग। ये अपवर्ड ग्राफ हर डिस्ट्रीब्यूटर एग्जिबिटर के लिए ड्रीम सिनेरियो होता है। अब थोड़ा बुक माई शो डेटा पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम ऑडियंस बिहेवियर दिखता है। संडे डे 3 को सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बॉर्डर 2 ने ऑलमोस्ट 6 लाख टिकट सोल्ड आउट कर दिए। कंपेयर करो डे 2 से, तो लगभग 1.2 लाख टिकट्स का जंप है। मतलब हर आवर डिमांड बढ़ रही है। टाइमलाइन देखो, 2 से 3 के बीच, 3 से 4, 4 से 5, हर स्लॉट में टेंस ऑफ थाउजेंड्स टिकट सेल हो रही हैं। ये कोई नॉर्मल रन का साइन नहीं होता, ये होता है मोमेंटम बिल्ड होने का साइन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुक माई शो पे डे 1 पे बॉर्डर 2 टॉप लिस्ट में काफी नीचे थी, डे 2 पे मिड पोजीशंस पे आई, और डे 3 पे सीधा टॉप 3 में घुस गई। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चला तो मंडे को नंबर 1 भी पॉसिबल है।
अब आते हैं असली सवाल पे, पैसा, क्योंकि आखिर में लोग कलेक्शन ही पूछते हैं। ट्रेड के हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि संडे डे 3 का इंडिया नेट अराउंड 50 करोड़ हो सकता है। अगर ट्रेड 50 बोल रहा है तो मेकर्स यूजुअली थोड़ा ऊपर बोलते हैं, अराउंड 55 करोड़। मैं जो करंट रिपोर्ट्स देख रहा हूं उसके हिसाब से 55 करोड़ नेट का फिगर बिल्कुल अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा। और अगर ऐसा होता है तो 3 दिन का इंडिया नेट रफली 127 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। अब जरा सोचो, ओपनिंग डे 32, सेकेंड डे अराउंड 40 और थर्ड डे 55। ये पैटर्न क्लियर बताता है कि पिक्चर वीकेंड के साथ एक्सप्लोड कर रही है। अब वर्ल्ड वाइड का एंगल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। मेकर्स के हिसाब से 2 दिन का वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी 100 करोड़ के आसपास है। अगर डे 3 पे इंडिया से 55 करोड़ नेट आता है तो ग्रॉस लगभग 70 करोड़ के रेंज में जाएगा और ओवरसीज से इजीली 5 करोड़ ऐड हो सकते हैं। मतलब संडे का वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्स 70 करोड़। अब सिंपल मैथ्स लगाओ, 100 + 70 इज इक्वल टू 170 करोड़। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ऑफिशियल पोस्टर जब आएगा तो 3 दिन का वर्ल्ड वाइड फिगर 170 करोड़ के अराउंड दिख सकता है। अगर थोड़ा कंजर्वेटिव भी चलें तो 160 करोड़ तो कहीं नहीं जा रहा। ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखें तो 2 दिन का वर्ल्ड वाइड अराउंड 92 करोड़ बताया जा रहा है। अगर ट्रेड संडे के लिए 50 करोड़ नेट मानता है तो ग्रॉस प्लस ओवरसीज मिला के अराउंड 60 करोड़ का एडिशन होता है। मतलब 92 + 60 इज इक्वल टू 152 करोड़। तो मेकर्स हो या ट्रेड, दोनों के हिसाब से 3 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़ प्लस कंफर्म हो चुका है। और भाई ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला दिन रिपब्लिक डे है। हॉलीडे प्लस पॉजिटिव ट्रेंड इज इक्वल टू एक्सप्लोजन। यहीं पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये मूवी नंबर सिर्फ फैंस के दम पे नहीं ला रही। अगर ऐसा होता तो डे 1 पे ब्लास्ट होता और फिर गिरावट आती। यहां पैटर्न उल्टा है, धीरे धीरे पब्लिक कनेक्ट कर रही है। ग्राउंड पे जो रिव्यूज आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा एक कॉमन चीज दिख रही है, फैमिलीज। लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को लेके जा रहे हैं, ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स जा रहे हैं। ये रिपीट वैल्यू का साइन होता है। और जो लोग बोल रहे थे कि ये कोई मूवी नहीं है, भाई बिल्कुल सही बोला था, ये एक एक्सपीरियंस है। थिएटर में बैठ के जो फीलिंग आती है वो ओटीटी पे नहीं मिलती। इसीलिए पब्लिक निकल रही है, इसीलिए नाइट शोज भरे जा रहे हैं, इसीलिए संडे के बाद मंडे से भी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। अब मैं ये डेटा आप किसके साथ शेयर करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। फैंस के साथ तो सेलिब्रेशन ऑलरेडी चल रही है, लेकिन जो लोग हर दिन एक नया लॉजिक लेके आते हैं कि मूवी क्यों नहीं चलेगी, उनके लिए ये नंबर्स काफ़ी हैं। बॉक्स ऑफिस ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। अब बस जर्नी को एंजॉय करना है, डेली अपडेट्स देखनी है और देखना है कि रिपब्लिक डे पे क्या तूफान आता है। आखिरी बात यही कहूंगा, अगर आपको मूवीज का बॉक्स ऑफिस डेटा और रियल एनालिसिस पसंद आता है तो सपोर्ट दिखाओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये रन अभी काफी लंबा चलने वाला है। कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताओ। आपने मूवी देखी या प्लान कर रहे हो, फैमिली के साथ जाओगे या फ्रेंड्स के साथ? तब तक के लिए टेक केयर, पॉजिटिव रहो और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।